बिहार विधानसभा में वैसे कई सीट हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन पूर्णिया जिले के अमौर सीट इनसे अलग है। बिहार में अमौर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल है और यहां हिंदू अल्पसंख्यक भी भूमिका में है। और अमौर विधानसभा क्षेत्र बिहार चुनाव 2020 की सांकेतिक तैयारी शुरू कर दी है। अमौर विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया और किशनगंज के सीमावर्ती इलाका है। अमौर विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है, चुनावी दाव पेच इस इलाके में जारी है। हाँ सर, मुस्लिम बहुल इलाका अमौर की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? अमौर बहुत महत्वपूर्ण है। से कांग्रेस के 8 बार वहाँ से उम्मीदवार जीते हैं। उस क्षेत्र में 70 से 75% आबादी मुस्लिमों की है और जब कभी कोई जीतता है तो कोई मुस्लिम ही वहाँ जीतता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो वही जीतता है। एक बार 77 में चंद्रशेखर झा आज़ाद और जनता दल से चुनाव जीते थे। उसके बाद वो कभी वहाँ से कोई हिंदू वोट बने वहाँ से नहीं जीत पाए। और अमौर में इस साल वहाँ इस क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें 11 उम्मीदवार हैं, जिसमें कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान है, जनता दल यू से सबा जफ़र है, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तूर इमाम हैं, उसके बाद जाप से झुलकेश्वर गुप्ता है, NCP से उपेंद्र यादव है। ये और क्षेत्रीय कुछ लोग क्षेत्रीय और निर्दलीय भी खड़ा है जिसको मैं चुनाव के मैदान में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उस मुकाबला इन्हीं लोगों के बीच में है। वहाँ पर कांग्रेस और OBC की पार्टी, इसके बीच में कांटे का संघर्ष है। जनता दल यू वहाँ पर इस लड़ाई में बाहर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उसमें लगता है कि वहाँ पर जो जलील मस्तान है वो सुजापुरी है और ये जो है सबा जफ़र जो है कुल्हिया है, तो कुल्हिया की भी जो वहाँ मत है उस क्षेत्रों में है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जो वो जीत दर्ज कर सके। फिर ये हिंदू वोटर सर किस तरफ टर्न अप होंगे? हिंदू वोटर जो है इस बार राजद में है तो महागठबंधन की तरफ यादव जाति हिंदू वोटर 2 तरफ जाएगा। एक तो वह जाएगा कांग्रेस की तरफ में या फिर लोजपा की तरफ में। ये इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है कि लोजपा और वहाँ, चूँकि लोजपा ने एक हिंदू उम्मीदवार को वहाँ खड़ा किया है और वह चूँकि आधार वाला कैंडिडेट है, इसीलिए हो सकता है कि हिंदू उधर एक मत हो, लेकिन अभी कांग्रेस के पक्ष में भी पप्पू यादव की पार्टी भी तो हिंदू उम्मीदवार को खड़ा किया, उनका कुछ फैक्टर होगा क्या? पप्पू यादव की अमौर क्षेत्र में और इस क्षेत्र में केवल मुस्लिमों की आधारित राजनीति वह करते हैं, वो हिंदू आधारित राजनीति कभी किया नहीं, इसीलिए वहाँ का हिंदू उस पर विश्वास नहीं करता है। और जब भी किया है पूर्णिया ज़िले में, अमौर में, बैसा में, बैसी में, हर जगह वह मुस्लिम आधारित राजनीति किया है, वह कभी हिंदू के ऊपर आधारित राजनीति नहीं किया है। इसके कारण हिंदू वहाँ पर उनके साथ नहीं जा सकता है। AIMIM किशनगंज में पहली बार एक सीट ले आए थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जी अमौर से खड़े हैं। क्या लगता है फैक्टर AIM का रहेगा? जरूर अभी तो संघर्ष में वही उसकी चर्चा ज़्यादा है, लेकिन अब जो भी हो वक्त बताएगा। अभी सप्ताह भर देर है, इसीलिए क्या होगा नहीं कह सकते। नहीं, कांग्रेस भी मुकाबले में है, कांग्रेस और उसके बीच में कांटे का संघर्ष है। अब अगर मुस्लिम मत जो है एक तरफ हो गया तब उसमें हो सकता है कि अख्तूर इमाम जीत जाए, नहीं तो ऐसे तो हमको नहीं लगता कि सुजापुरी उसको एक तरफा उसी की तरफ में जाएगा। ऐसी संभावना है। ये सब मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आप इतने देर से सर पत्रकारिता में है और अमौर विधानसभा क्षेत्र को भी काफ़ी नज़दीक से देखे हैं, समस्या क्या वहाँ देख रहे हैं? क्या क्या समस्या है वहाँ जो समस्या है ना, बाढ़ और कटाव की समस्या ज़्यादा है। वहाँ महानंदा, कंकई, परमान, बकरा नदी में कारण जो है वहाँ पर कटान और ये जो है बाढ़ की स्थिति से वहाँ जूझता है लोग। वहाँ के लोग साल में 6 महीना तक जो है वह बहुत बदहाल ज़िंदगी जीता है। और वहाँ पर सरकारें बनी, कितने बार लोग MP बने, MLA बने, सरकार नहीं बनी, कई सरकार बनी, कांग्रेस का था, राजद का था, फिर अभी इसका सरकार है। उसके बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, इसका कि लोगों को बहुत दर्द है। और यही बात, इसी मुद्दे को अभी OBC जो है क्षेत्र में उठा रहा है कि आज़ादी के बाद से सीमांचल बहुत ही उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ बहुत गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है। इस क्षेत्र के लोग ही ज़्यादातर पंजाब, दिल्ली जाते हैं, मजदूरी करने पलायन कर रहे हैं
ये तमाम समस्या को लेकर, इसलिए ओबीसी जो है इसमें तमाम मूलभूत जो समस्या है उसको उठा करके वह सामने जनता के बीच जा रहे हैं। समस्या तो सर आज़ादी से अब तक बरकरार है, हर बार इसी मुद्दे पे वहाँ नेता लोग चुनाव लड़ते हैं। तो क्या जब चुनाव आते आते क्या जातिगत कुछ फैक्टर हो जाता है वहाँ क्या, या विकास तो मुद्दा गौन हो जाता है? ये ओबीसी साहब वहाँ पर लड़े नहीं थे, वो चूँकि लोकसभा का क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अमूर, पैसी ये सब आता है जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। मतलब ये जाति जो कुल्हैया बिरादरी और सुरजापुरी इसमें लोग बढ़ जाते हैं क्या? निश्चित बढ़ता है, और मुसलमान एक तरफा नहीं जाता है, जो सिरसावादी है सिरसावादी को देगा। जो 4 बार जो अब्दुल जलील मस्तान जी जीतते रहे हैं, तो इसमें क्या फैक्टर क्या है उनका? जाति समीकरण कुछ है? जाति समीकरण, और जमीनी नेता है वो 85 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, 85 के बाद 90 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुए, फिर लगातार वो जीतते रहे, एक आध बार हारे हैं, अभी भी वो वहाँ से विधायक हैं, और वह बहुत प्रभावशाली लोग हैं और बहुत ही फक्कर किस्म का व्यक्ति है। इसलिए लोग सोचाता है कि वह नदी नीचे में बैठ जाता है, नदी में बैठता, तो न उसके पास गाड़ी है न घोड़ा, जो वह सब वह लोगों से जो कंटैक्ट उसका है वह बहुत जनाधार उसका बहुत मजबूत है। इसी कारण वो जीतता रहा है। इस बार उन्हें भी बहुत कड़ी मुकाबला चुनौती मिल रही है। बीजेपी का सर परंपरागत सीट रहा, इस बार बीजेपी वहाँ से अपना सीट को चेंज कर दिया, जदयू के खाते में सीट चली गई, मगर उम्मीदवार वही सबा जफर ही रहे हैं। ऐसा क्यों? वो पिछले बार सबा जफर बीजेपी से वहाँ उम्मीदवार थे, और इस बार जो है वहाँ जनता दल यू में चले गए, और बीजेपी ने वहाँ उम्मीदवार नहीं दिया, जनता दल यू ने दिया, और सबा जफर जनता दल यू से वहाँ उम्मीदवार हो गए। एक बार चुनाव जीता भी था, एक बार सबा जफर, वो तो सहानुभूति वोट उनके पिताजी की मृत्यु के बाद बीजेपी से जीत गए थे एक बार, और उसके बाद फिर बीजेपी छोड़ करके वो जनता दल यू से एनडीए की तरफ से वो वहाँ उम्मीदवार है। लेकिन उनकी स्थिति मुकाबले में वो है, अभी 7 दिन में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उससे क्या होगी, क्योंकि एनडीए जो है उसके नेतागण आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितने मतों को ध्रुवीकरण कर पाएंगे उनके पक्ष में, ये देखना होगा। टक्कर में नहीं देख रहे हैं, टक्कर में दो ही अभी मुकाबला में हमको नज़र 2 ही आ रहा है, कांग्रेस और AIMI, और उसके बाद ये भी हैं, इनको भी इग्नोर नहीं किया सकता है। और अगर हिंदू मुस्लिम के आधार पर वहाँ हुआ तब लोजपा की स्थिति वहाँ चुनौती दे सकता है, वो फाइट जीत हो नहीं हो, लेकिन वो एक मुकाबले में आ सकता है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।